हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जीके विद फन डेली रोज की प्यारे से छोटे से चैनल पे। और आज हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे। विविध का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि दिवस है, और हम इसको पढ़ेंगे ट्रिक से। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये पहले इसमें जो मैंने ये जो पहला वाला पार्ट है, इसमें जनवरी, फरवरी एंड मार्च का 3 महीने का मैंने रखा हुआ है, क्योंकि फिर वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो ऐसे करके 3 पार्ट्स आएंगे आपको, तो कंप्लीट देखना है और एक बारी देखना है, तो आई थिंक कि आपको हमेशा याद रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं। 9 जनवरी। 9 जनवरी को क्या मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस, है ना। 9 जनवरी को क्या मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस। तो प्रवासी मतलब क्या होता है आपको पता होगा? माइग्रेशन, यानी जो अपने देश से दूसरे देश में जाते हैं। जैसे कि 9 जनवरी, और ये मनाया क्यों जाता है? क्योंकि महात्मा गांधी जी इसी दिन साउथ अफ्रीका से अपने इंडिया वापस लौटे थे। तो प्रवासी यानी एक देश से दूसरे देश जाना, भारत से बाहर जाना या फिर बाहर से अपने देश को लौटना प्रवासी भारतीय दिवस कहलाता है। अब यहाँ पे जनवरी को हम लोग रिलेट करेंगे जन से, यानी जने यानी लोग, है ना। तो 9 जनों को प्रवासी मतलब भारत का प्रवासी बनकर जाना था किसी और देश, लेकिन उन्होंने बोला भैया नो नो, नहीं जाएंगे हम। 9 जनवरी प्रवासी भारतीय दिवस, प्रवासी बनने से मना किया। 9 जनवरी प्रवासी भारतीय दिवस। 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। और 12 जनवरी को ही आई थिंक, सॉरी मैं कंफ्यूज हो रही थी, वो जो हाथी दिवस है, विश्व हाथी दिवस, वो 12 अगस्त को मनाया जाता है। मुझे लगा 12 जनवरी को ही है। तो 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। अब इसको हम लोग लिंक कैसे करेंगे या फिर ट्रिक से कैसे याद रखेंगे कि जो हमारे राष्ट्रीय युवा हैं वो हर राज्य में या फिर हर ज़िले में 1 या 2 ही पाए जाते हैं। जो जज्बात जिनके अंदर होता है, जिन कुछ कर गुजरने की का जो जज्बा होता है, वो हर राज्य में कुछ 1 या 2 ही, 1 या 2 ही ऐसे युवा होते हैं हर राष्ट्र में जो कुछ कर गुजरते हैं। 15 जनवरी यानी थल सेना दिवस। 15 लोगों को यानी 15 जनों को थल सेना में भर्ती किया गया। 25 जनवरी भारतीय पर्यटन दिवस। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस। 26 जनवरी तो भैया सबको पता है कि गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, हाँ। लेकिन उसके एक दिन पहले, क्योंकि गणतंत्र दिवस में बहुत सारी झांकियाँ निकलती हैं ना, तरह तरह की हर राज्य से झांकियाँ निकलती हैं। तो उस झांकियों को देखने के लिए बहुत पर्यटक आते हैं। एक दिन पहले ही आ जाएंगे। अब 26 को अगर गणतंत्र दिवस है, 26 जनवरी को, तो एक दिन पहले आके पर्यटकों को रुकना पड़ेगा। तो एक दिन पहले यानी 25 जनवरी को भारतीय पर्यटन दिवस मनाया जाता है। 30 जनवरी को मनाया जाता है शहीदी दिवस। 30 जनवरी को ही कुष्ठ निवारण दिवस, और 30 जनवरी को ही सर्वोदय दिवस। 30 जने यानी कि 3 लोग शहीद हो गए, और उसका हमें बहुत ही कष्ट, कुष्ठ यानी कष्ट है। 30 जने शहीद हो गए कब? कश्मीर पुलवामा अटैक में, या फिर कश्मीर में जितने भी अटैक्स होते हैं, तो 30 जने शहीद हो गए। उसका हमें 30 जने शहीद हो गए, 30 जनों के शहीद होने पर हमें बहुत ही कष्ट हुआ। कुष्ठ निवारण दिवस भी 30 जनवरी का। और उसी के उपलक्ष्य में जो 30 जने शहीद हुए, उस 30 जनों के शहीद होने पे हमें बहुत ही कष्ट हुआ, और उसी कष्ट को दूर करने के लिए 30 जनवरी को उन शहीदों की याद में सर्वोदय दिवस मनाया जाता है। ऐसा मैंने ट्रिक से मतलब लिंक करने के लिए बोला है, ऐसा है नहीं, है ना। देन नेक्स्ट है, अब नेक्स्ट है फरवरी का है जो इम्पोर्टेंट है। 4 फरवरी को मनाया जाता है विश्व कैंसर दिवस। अब अगर किसी इंसान को पता चले कि उसे कैंसर हो गया, तो वो तो भैया चारों खाने फर से मतलब बहुत जल्दी तुरंत यहाँ पे चारों खाने चित्त हो जाएगा। 4 फरवरी 4 फरवरी विश्व कैंसर दिवस। 12 फरवरी गुलाब दिवस यानी रोज़ डे। तो 12 फरवरी को 12 फरवरी को रोज़ डे मनाया जाता है। और लेकिन जो गर्लफ्रेंड, यहाँ पे गर्लफ्रेंड को या फिर किसी को भी अगर आप रोज़ दे रहे हैं, तो वो सामने वाला कह रहा है भैया रोज़ ऐसे वैसे मत देना, बड़ा वाला देना, बड़ा वाला, 12 बड़ा वाला रोज़ देना, ऐसे वैसे मत देना। अब इसके बाद हाँ एक मनाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 सेकेंड। एक मनाया जाता है 13 फरवरी, यहाँ पे आप लोग लिख लें ना, इसमें है नहीं शायद। यहाँ पे ये मनाया जाता है राष्ट्रीय महिला दिवस।
राष्ट्रीय महिला दिवस है ना, 13 फरवरी को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि यहाँ पे सरोजिनी नायडू जी की जयंती पे ये दिवस मतलब उनको डेडिकेट किया गया है। राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को सरोजिनी नायडू जी हैं जो हमारे देश की प्रथम महिला राज्यपाल रही हैं, तो उनको डेडिकेट करते हुए 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया है, मनाया जाता आ रहा है। अब देखिए, महिला एक ऐसा वर्ग है, महिला वर्ग कह लो, एक ऐसा मतलब वो ऐसे खुद को सैक्रिफाइस करके और वो दूसरों के लिए बहुत कुछ करती हैं। जो हमारी माताएं बहनें हैं, जो हमारी घर की बहुएं हैं, तो वो एक टाइम खाएंगी भले, लेकिन काम करेंगी 3 टाइम। 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस है। जो हमारे राष्ट्र की महिलाएं हैं वो एक टाइम खाएंगी, लेकिन काम भैया 3 टाइम करती हैं। 3 खाएंगी, 1 टाइम, काम करेंगी 3 टाइम। तो 13 फरवरी राष्ट्रीय महिला दिवस। 21 फरवरी को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। आप लोगों को एक ही कॉन्सेप्ट पता होगा कि अगर कोई काम आप 21 दिनों तक कंटिन्यू करते हो तो वो आपकी हैबिट, एक लत बन जाती है ना। सुबह जैसे बहुत लोग ट्राई करते हैं सुबह उठने का, या फिर किसी भी नशीले पदार्थ जैसे कि सिगरेट हो गया या फिर कुछ भी ऐसा छोड़ने का, तो वो 21 दिन तक कंटिन्यू ट्राई करते हैं। तो 21 फरवरी यानी कि 21 दिनों तक अगर फर्राटेदार मातृभाषा सीखनी है, 21 दिनों मतलब किसी को अपनी मातृभाषा, जैसे मेरी मदर टंग है, मदर लैंग्वेज क्या है, बघेली है, तो अगर मुझे बघेली एकदम फर्राटेदार सीखनी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? 21 दिनों तक लगातार उसको बोलना पड़ेगा, है ना। तो 21 फरवरी को क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। क्यों 21 फरवरी को? क्यों? क्योंकि मातृभाषा सीखना है, और सीखना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? 21 दिनों तक फर्राटेदार बोलना पड़ेगा, है ना। तो इसलिए अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? 21 फरवरी को। देन है 28 फरवरी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। ये राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। जो हमारे वैज्ञानिक रहे हैं सीवी रमन जी, उन्होंने इसी दिन रमन इफेक्ट की खोज की थी। तो उस उपलक्ष्य में 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। और इस बार जो एमपीपीएससी का मेंस जो मैंने लिखा है उस पर आया हुआ था मेंस में 3 मार्कर में कि 28 फरवरी को मतलब जो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है तो उसकी थीम क्या थी, ऐसा क्वेश्चन आया था। तो आप ये मत सोचना कि खाली वनडे एग्जाम्स के लिए ऐसे क्वेश्चंस मेंस में भी पूछे जाते हैं। 3 मार्कर में तो ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं, डायरेक्ट मतलब पूछ लिए जाते हैं, ऐसा कुछ कॉन्सेप्चुअल नहीं रहता, फैक्ट बेस्ड ही रहता है। तो 28 फरवरी को क्या मनाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। अब अपने राष्ट्र में आपको पता होगा भारत में गरीबी बहुत ज़्यादा है, पॉवर्टी बहुत ज़्यादा है ना, और अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है। मतलब बेरोजगारी तो इतनी है कि कूट कूट के, और उसमें मध्य प्रदेश हमारा सबसे आगे है। महानुभाव जो हमारा मध्य प्रदेश से सबसे आगे है, मामा जी भांजियों की भांजों की सुन नहीं रहे हैं। तो हमारे जो वैज्ञानिक लोग हैं वो सोचते हैं कि भारत में कुछ ऐसा उत्पादन किया जाए, क्योंकि यहाँ पे गरीबी ज़्यादा है लेकिन यहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा है, गरीबी ज़्यादा है और जनसंख्या भी ज़्यादा है, और जो हमारे यहाँ उत्पादन होता है अनाजों का वो बहुत कम होता है। तो हमारे राष्ट्र के वैज्ञानिक लोग सोच रहे हैं कि भारत में कुछ ऐसा उत्पादन किया जाए कि अगर 2 चीज़ें उत्पादन के लिए लगाई जाएँ तो उस पर जो प्रोडक्शन हो वो 8 चीज़ें वापस आएँ। अगर मतलब एक एग्जाम्पल के लिए बोल रही हूँ कि 2 बॉटल्स के लिए 2 केजी प्लास्टिक, यहाँ पे 1 मिनट दूसरा एग्जांपल देती हूँ मैं। मतलब अगर समझ लो कि 2 टन कोयला है, जो कोल होता है 2 टन कोयले से लगभग उसका 4 गुना, 2 चौको 8 मेगावाट विद्युत का उत्पादन हो। तो अगर 2 चीज़ों का प्रोडक्शन मतलब में हम लोग कोई भी 2 चीज़ इन्वेस्ट करें तो उसका 4 गुना यानी 8 चीज़ों का प्रोडक्शन हो। 28 फरवरी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। 14 फरवरी किसी को बताने की जरूरत नहीं है, वैलेंटाइंस डे मनाया जाता है। और इसमें बहुत बड़ी मिथ है कि यहाँ पे खाली गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वैलेंटाइंस डे एक दूसरे को रोज़ दे सकते हैं या फिर एक दूसरे को प्रपोज कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। एक छोटी बच्ची अपने माँ बाप से अपनी बात कह सकती है, या फिर अपने जो पिता हैं वो अपनी वाइफ से, अपनी बेटी से, अपने पुत्र से कह सकते हैं। मतलब कि ऐसा है कि यहाँ पे इंसानियत का रिश्ता बनाया जाता है। ये नहीं है कि बस आप लोग वो गलत डायरेक्शन पे चले गए हैं कि भैया 14 फरवरी को बस गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला दिन है, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो आप किसी को भी अपनी मन की बात उस दिन कह सकते हैं। आपके लिए आपके माँ बाप ने जो भी किया है वो कह सकते हैं, उसके लिए थैंक यू बोल सकते हैं, कोई गिफ्ट दे सकते हैं, है ना। तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है 4 मार्च।
मार्च पे आ गए हम लोग, जनवरी हो गया, फरवरी हो गया। इम्पोर्टेंट की बात कर रही हूँ मैं, वैसे तो बहुत सारे दिवस हैं, मतलब एक महीने में लगभग 25-26 दिवस है, लेकिन ये जो है इम्पोर्टेंट है और 95% चांसेस यहीं से आने की है ना। मैं 95 तो कम ही बोल रही हूँ, 99% चांसेस हैं। तो 4 मार्च को मनाया जाता है राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। अब हमारी जो सेना है वो पता है आप सभी को 3 प्रकार की होती हैं, जल सेना, वायुसेना और थल सेना, है ना। तो लेकिन अगर भारत को पूर्ण तरीके से अपने राष्ट्र की सुरक्षा करनी है तो एक और सेना को ऐड कर लो, पैदल सेना मान लो। थल सेना हालांकि पैदल सेना ही होती है, बट फिर भी इसको अलग से आप कर लो लिंक रखने के लिए। पैदल सेना हो गई, जल सेना हो गई, थल सेना हो गई और एक वायु सेना हो गई। ये चारों जब सेनाएं मिल के मार्च करेंगी, मार्च पास्ट पता होगा, परेड करते हैं जो, है ना, 26 जनवरी को, 15 अगस्त को, ये दिल्ली परेड ग्राउंड पे। तो जब चारों सेनाएं मिलके मार्च करेंगी चारों तरफ, चारों सरहदों पे, चारों सीमाओं पे, तो हमारे राष्ट्र की सुरक्षा होगी। तो राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 4 मार्च को। फिर 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। अब जब 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है तो महिलाएं ऊपर से अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे महिलाओं की सुरक्षा के लिए आपको डबल मेहनत करनी पड़ेगी। तो 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। 15 मार्च को मनाया जाता है विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। 15 मार्च को क्या मनाया जाता है? विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। अब उपभोक्ताओं का अधिकार है कि जो मार्च को मिर्च से रिलेटेड करेंगे। मिर्च भैया 15 रुपया किलो ही दिए जाए, इससे ज़्यादा महंगी नहीं दी जाए, क्योंकि उपभोक्ताओं का अधिकार है कि उनको कम से कम दाम पे कोई चीज़ दी जाए। तो उपभोक्ता चाहते हैं कि हमारा अधिकार हो कि जो मिर्च है वो 15 रुपये केजी दिया जाए, उससे ज़्यादा नहीं दिया जाए। क्योंकि मिर्च तो भैया सब्जी में डलती है, चाट में डलती है, मतलब कोई भी डिलीशियस चीज़ बनानी हो तो मिर्च सबसे पहले आती है ना। तो मिर्च, उपभोक्ताओं का क्या अधिकार है कि मिर्च 15 रुपये केजी दिया जाए, उससे अधिक 1 रुपया भी ना दिया जाए। तो विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। 21 मार्च को क्या मनाया जाता है? विश्व वानिकी दिवस। 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस। अब विश्व वानिकी दिवस है तो यहाँ पे पहला लक्ष्य क्या होना चाहिए कि भैया वनों को बढ़ाने के लिए, उनका परसेंटेज बढ़ाने के लिए, उनका क्षेत्रफल बढ़ाने के लिए 2-1 पेड़ तो लगाए जाने चाहिए। अब भैया 2-1 पेड़ लगाए जाने चाहिए, ऊपर से हमको मिर्च का दाम भी नहीं बढ़ाना, तो मिर्च का ही लगा दो, मार्च यानी मिर्च, तो 2-1 पेड़ लगाओ, 2-1 पेड़ लगाओ मिर्च का। विश्व वानिकी दिवस। 22 मार्च को विश्व जल संरक्षण दिवस। अब हमको पहले था कि जब पहले जल की थोड़ी समस्या थी, थोड़ा कम समस्या थी और पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा नहीं थी, तो ऐसा एक लाइन थी कि एक एक बूंद जल की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना, एक एक बूंद की रक्षा करो। लेकिन अब तो भैया बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ जल की कमी हो रही है, तो कह सकते हैं कि 2-2 बूंद बचाओ, एक एक की अपेक्षा 2-2 बूंद बचाओ, 2-2। 22 मार्च विश्व जल संरक्षण दिवस। 23 मार्च विश्व मौसम विज्ञान दिवस। 23 मार्च क्या होता है? विश्व मौसम विज्ञान दिवस। हम लोग बोलते हैं ना 2-3 दिन से यार तबीयत खराब है ना, तो ऐसे ही विश्व मौसम विज्ञान दिवस। तो 2-3 दिन से मौसम बेकार चल रहा है। कितने दिन से मौसम बेकार चल रहा है विश्व का? 2-3 दिन से। तो विश्व मौसम विज्ञान दिवस 2-3 मार्च यानी 23 मार्च। 24 मार्च को मनाया जाता है विश्व टीवी दिवस। अब जब गर्मियों की छुट्टियों, मार्च में ही गर्मियों की छुट्टियाँ होती हैं, क्योंकि बच्चों के जो एग्ज़ाम्स है, फाइनल एग्ज़ाम्स, वो कंप्लीट हुए जाते हैं। तो मार्च में बच्चे 24 घंटे टीवी देखते हैं। ये टीवी हालांकि ये वाला देखते हैं, टेलीविज़न, बट मैं लिंक करने के लिए बता रही हूँ कि जो मार्च में बच्चों की छुट्टियाँ होती हैं तो 24 घंटे क्या देखते हैं? टीवी। और वर्ल्ड लेवल पे, ये नहीं कि खाली भारत में, है ना। तो 24 मार्च को विश्व टीवी दिवस को कैसे लिंक करेंगे? ये जो मार्च में बच्चों की छुट्टियां होती हैं तो वो 24 घंटे वर्ल्ड लेवल पे, विश्व मतलब स्तर पे टीवी देखते हैं, मतलब सभी विश्व के जितने बच्चे हैं वो 24 घंटे मार्च में टीवी देखते हैं। तो विश्व टीवी दिवस कब मनाया जाता है? 24 मार्च को। सो आज का हो गया, वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है। प्लीज़ अभी मेरे छोटा चैनल है, काफ़ी छोटा चैनल है, अभी तो मैंने शुरुआत किया, अभी 1 हफ्ता ही हुआ है। तो अगर आपको पसंद है तो कमेंट करिए, और आपको और किस नए टॉपिक पे चाहिए ऐसे लिंक रिलेटेड ऑडियो वीडियोज़, जिससे आपको हेल्प मिल सके। और अगर कोई कमी हो तो प्लीज़ बताइए, कुछ अच्छा लगे तो प्लीज़ बताइए, और प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, प्लीज़ शेयर करिए, ताकि मेरा चैनल ग्रो हो, ताकि मुझे और मोटिवेशन मिले आप सभी को अच्छे से अच्छे ट्रिक के माध्यम से आप सभी को कुछ बताने का। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।